वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भूगोल से राजस्थान की कृषि। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कंप्यूटर अनुदेशक वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो लगातार प्रताप क्लासेज उनको राजस्थान के भूगोल से लगातार टॉपिक आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की कृषि। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो कंप्यूटर अनुदेशन की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो उसमें ओनली राजस्थान जीके आएगा। तो राजस्थान जीके पर आपको डेली क्लास मिलती रहेगी कंप्यूटर अनुदेशक के लिए स्पेशल प्रताप क्लासेज चैनल पर। तो लगातार क्लासें मिल रही है और आगे भी अलग से इसकी क्लासें हमें स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, राजस्थान की कृषि से। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में प्रथम कृषि नीति को मंजूरी कब दी गई? तो ये दी गई थी 2013 में। कब है? 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में प्रथम कृषि नीति को मंजूरी दी गई थी। अब यहाँ पे 1959 को क्या हुआ? 1959 को हुई थी कादरी की स्थापना। कब है? कादरी की स्थापना हुई थी जोधपुर में 1959 में। और प्रदेश में प्रथम कृषि नीति को मंजूरी दी गई 2013 में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? अब ये मावठ क्या होता है? मावठ होता है जो ये ग्रीष्म शीत ऋतु में आता है। मावठ जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जनवरी फरवरी में शीतकालीन वर्षा होती है, उसको मावठ बोलते हैं। और ये भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो आपको देखना है कि जनवरी फरवरी महीने में कौन सी फसलें उगाई जाती है, रबी की फसलें। और रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? गेहूँ आती है, चने आते हैं, सरसों आते हैं। लेकिन कपास रबी की फसलों में नहीं आती। कपास आती है खरीफ की फसलों में। किसमें? खरीफ की फसलों में आती है कपास। तो मावठ से लाभान्वित कपास नहीं है। मावठ सबसे ज़्यादा गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? अब ये खस घास क्या होती है? ये होती है कि कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए घास है उत्पादित की जाती है। किसके लिए? ये खस घास कमरों को ठंडा रखने के लिए और खुशबूदार के लिए ये उत्पादित होती है। और किन जिलों में होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में ये उत्पादित की जाती है। घास, खस घास उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, माहीध्वल। माहीध्वल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है? तो माहीध्वल है मक्का की। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा भी गया है। तो माहीध्वल राजस्थान की मुख्य फसल एक किस्म किसका है? ये मक्का की फसल है। और मक्का है खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में। और कृषि जलवायु क्षेत्र में किस में आता है? तो जोधपुर आता है अपने शुष्क पश्चिमी मैदान में। कहाँ पे आता है? शुष्क पश्चिमी मैदान यानी कि पश्चिमी राजस्थान में आता है। और कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर है जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, वह जलवायु जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, कौन सी जलवायु है जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है? तो वो है दाल। कौन सी है? दाल इसका उत्तर हो जाएगा। और ये मृदा नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, दाल की फसल है जो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आदर दक्षिणी मैदान। कौन सा है? आदर दक्षिणी मैदान सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। अभी जो पीछे जो 29 जनवरी को जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था, जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। तो आप लगातार इस क्लास के साथ बने रहिए। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस कृषि प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? तो ये होती है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान, क्योंकि शुष्क में तो होती नहीं है। बाढ़ से पश्चिमी पूर्वी मैदान में भी नहीं होती और उत्तरी मैदान में भी नहीं होती। दक्षिणी
जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है वहाँ पे सर्वाधिक कृषि जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है। चेप्पा एक बीमारी है। अब चेप्पा क्या है इसको बताना है कि चेप्पा क्या है। तो चेप्पा एक बीमारी है और वो है रबी फसलों की। ये पूछा जा सकता है आपसे कि चेप्पा एक बीमारी है किन फसलों की है, तो वो है रबी फसलों की। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आर्द्र जो दक्षिणी क्षेत्र आता है अपने कृषि जलवायु खंड के लिए भी कौन सी फसल है वो उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरा। क्या हो जाएगा? जीरा इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जीरा जो राजस्थान के दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है जो इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सभी को पता है, इसबगोल कहाँ पे होता है? जालौर क्षेत्र में प्रसिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा इसबगोल। इसबगोल सर्वाधिक है पश्चिमी राजस्थान जालौर में ये सर्वाधिक उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया जाएगा रामगंज मंडी कोटा में। कहाँ पे? रामगंज मंडी कोटा में पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया जाएगा कोटा में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वालरा कृषि किस प्रकार का एक प्रकार है? जो वालरा है वो किस कृषि का एक प्रकार है? तो वालरा आपको बताना है स्थानांतरित कृषि या चलायमान कृषि भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह पर होने वाली कृषि है। कहीं पे जाके भी कृषि हो इसकी की जा सकती है, इसको बोलते हैं वालरा कृषि। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी फसल रबी में ली जाती है? अब फसलें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसलें रबी की है और कौन सी खरीफ की है। तो रबी की फसलें गेहूँ तो है ही, और उसके बाद में ज्वार नहीं है, चावल भी नहीं है, बाजरा भी नहीं है। तो रबी की फसल में कौन सी आ जाएगी? गेहूँ। कौन सी आ जाएगी? गेहूँ फसल है जो रबी की फसलों में सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ रबी की फसलों में आती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? भी कौन सी फसल है जो भारत में सर्वाधिक जो प्रथम स्थान है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा इसका आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का, वो किसका है? बाजरा में। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तेल है वो सर्वाधिक है किसके बीजों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अरंडी में। कहाँ पे? अरंडी में सर्वाधिक तेल बीजों में पाया जाता है। तो लगातार आपको ये छोटी सी क्लासें मिल रही है, लगातार 10 या 15 मिनट की हमारी क्लासें मिलती है। सुबह करंट की भी आपको 10 या 15 मिनट की क्लास मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। जूमिंग कृषि प्रणाली है जो किन राज्यों में अपनाई जाती है? तो ये मणिपुर और मेघालय में। कहाँ पे? मणिपुर और मेघालय यानी कि पूर्वी भारत है जो, उसमें वहाँ पे जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया था 2 अक्टूबर 2013 को। और राष्ट्रीय जो कृषि को मंजूरी दी गई थी वो भी 2013 को दी गई। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 2 अक्टूबर 2013 को इसमें क्या है? इस अधिनियम को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? अब आपको इसमें बताना है भी कौन सी फसलें नकदी है। तो ये नकदी फसलें भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका कपास है, गन्ना भी है और रतनजोत है। ये क्या है? नकदी फसलें हैं। क्या है? नकदी फसलें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास, गन्ना और रतनजोत। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? धनिया का उत्पादन राजस्थान में किस जिले में होता है? तो धनिया होता है सर्वाधिक झालावाड़ जिले में। कहाँ पे होता है? झालावाड़ जिले में सर्वाधिक उत्पादन धनिया का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? गन्ना की उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो वो है बूंदी। कौन सा है? 2018-19 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन गंगानगर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछे तो प्रथम स्थान पे है बूंदी जिला।
अगला क्वेश्चन देखो, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है? तो वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ है। और ये है संतरा उत्पादन की दृष्टि से टॉप पे जिला है झालावाड़। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जुमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? भी किस जिले में जुमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? और ये वालरा है जो स्थानांतरी कृषि या चलायमान कृषि होती है, ये होती है डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, उक्त तीनों में होती है। कहाँ पे होती है? दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है जो जुमिंग प्रणाली की क्या है, वालरा खेती उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? भी आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। और ये दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा ये खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं सोयाबीन के? वो हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान में सोयाबीन के ये प्रमुख उत्पादक है जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो मसाले सर्वाधिक होते हैं 12 जिले में। किस में होते हैं? 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भूमि परिसंरक्षण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? तो भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भूमि परिसंरक्षण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? तो ये है मेड़बंदी। कौन सी है? मेड़बंदी है जो भूमि कटाव को रोकने के लिए ये प्राथमिक जो उपयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? अब माल्टा का उत्पादन बताना है भी किस जिले में सर्वाधिक ये प्रमुखता से होता है? तो माल्टा होता है गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब यहाँ पे देखो रबी की फसल फिर बताना है भी कौन सी यहाँ पे नहीं है और कौन सी है। तो सरसों तो रबी की है, चना भी है और गेहूँ भी है, लेकिन मूंगफली है वो रबी की फसल है, यहाँ पे नहीं है रबी की फसल। तो मूंगफली है, खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम कौन सा है? सर्वाधिक मिर्च उत्पादन में प्रथम कौन सा है? तो वो है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर की जो मिर्च है सर्वाधिक टॉप पे राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चावल का उत्पादन जो सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? चावल का उत्पादन। तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि होती है खारी और लवणीय भूमि। कौन सी होती है? खारी यानी कि खारे जल होता है जहाँ पे, वहाँ पे ऊसर जो है खारी और लवणीय भूमि को कहते हैं ऊसर भूमि कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो मानसून का जुआ ये तो सभी को पता है कि कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 35 क्वेश्चन। वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और लगातार प्रताप क्लासेस चैनल पर आपको राजस्थान के भूगोल से संबंधित वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं। तो डेली आपको 9 बजे ये क्लास मिलती है सुबह। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पे आप सारे देख सकते हो। पुरस्कार है, जैसे पुरस्कार है, जनवरी मंथ का है, जो बजट है सारे उसमें लिंक वहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। डेली इंडिया करंट का प्लेलिस्ट है, हमारे सारी वहाँ पर प्लेलिस्टें बनी हुई है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।